हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक व्याकरण का 9वां पाठ है लिंग, जो मैं आप लोगों को आज कराने जा रही हूँ। पहले इसकी परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? पुरुषोत्तम का बोध कराने वाला लिंग जो है वह पुल्लिंग कहलाता है, जैसे मनुष्य, लड़का, घोड़ा, ऊंट आदि। स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, देवी, घोड़ी, गायिका आदि। हिंदी की वाक्य रचना को सही समझने और उसका सही प्रयोग करने के लिए लिंग का ज्ञान आवश्यक है। संज्ञा के लिए लिंग भेद के कारण सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए सर्वनाम मतलब पुल्लिंग, मेरा कोट दो। स्त्रीलिंग, मेरी कलम दे दो। विशेषण, यह नीला पेंट है। स्त्री, वह पुस्तक नीली है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है वहाँ पर पुरुष लिंग कैसा होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है, दोनों में अंतर बताया गया है। पुरुष लिंग, पेन गिर गया है। स्त्रीलिंग, हवा बह रही है। दोनों में अंतर बताया गया है कि सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में किस तरह के अंतर जो हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। लिंग व्यवस्था तथा लिंग निर्णय। लिंग की पहचान दो प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से, दूसरा शब्द के रूप से। ठीक है। प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है, जबकि अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय रूप और प्रयोग के आधार पर होता है। इसका एक तरीका और है, जिसका लिंग निर्णय करना हो उसे कर्ता रूप में रखकर वाक्य बनाएं और उसमें क्रिया लगाएं। क्रिया के आधार पर निर्णय करें, जैसे गाड़ी निकल गई। गई मतलब स्त्रीलिंग है, अतः गाड़ी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार पेड़ गिर गया पुल्लिंग है, इसलिए पेड़ जो है वह क्या हुआ, पुल्लिंग होगा। लिंग निर्णय के कुछ नियम हैं, जैसे नित्य स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली, छिपकली, मक्खी, चील, तितली आदि। नित्य पुल्लिंग जो हैं, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे खटमल, बिच्छू, कान खजूरा, मगरमच्छ, उल्लू, भेड़िया, बाज आदि। पुल्लिंग की पहचान देश, दिन, महीना, महीने, पर्वत, पेड़, अनाज, ग्रह, समुद्र आदि शब्द पुल्लिंग हैं, इसलिए इसके अंतर्गत आने वाले नाम भी जो है वह क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। याद रखिएगा, इन सब के बीच में जितने नाम आएंगे वह सब क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए देश के नाम, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, पाकिस्तान, भारत आदि, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। हिंदी या अंग्रेजी, मार्च, अप्रैल, चैत, आषाढ़, बैसाख, दिसंबर, नवंबर। महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों में अपवाद है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई। पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, हिंदुकुश, अरावली आदि। ये सब क्या है, ये सब जो हैं ये किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग
की जो है पहचान इनसे भी की जाती है। जैसे अनाज में बाजरा, चना, जौ, गेहूँ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दिनों के नाम, धातुओं के नाम, समुद्र के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ठीक है। आस, आर, पा, पन, तव आदि प्रत्ययों वाली जो भाववाचक संज्ञा है उसे भी किस में हम जोड़ते हैं, पुल्लिंग में जोड़ते हैं। जैसे आस विश्वास, आर प्रकार, पा मोटापा, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। बहुमूल्य पदार्थों के नाम हीरा, मोती, जवाहरात, ये सब भी किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। वर्णमाला के अधिकांश वर्ण जैसे क, ख, च, छ, ज, ट आदि, ये सब भी किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। अकारांत शब्द अधिकतर मन, पहाड़, जंगल, ये सब भी किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे हमारी भाषा, लिपि, झील, नदी, तिथि आदि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अतः इनसे जुड़े या इनके अंतर्गत आने वाले नाम भी जो किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जैसे भाषा के नाम असामी, मराठी, हिंदी, रूसी, ये सब भाषाएं हैं, वो किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब किस में आ जाती हैं, स्त्रीलिंग में आ जाती है। इकारांत शब्द जैसे रोटी, लेखनी, मिठाई, पोथी, बोली आदि, ये सब किस में आ जाती हैं, ये भी हमारी स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे यहाँ पे प्रत्यय जो है आर, आस, ये सब जो पुल्लिंग में आते हैं उसी तरह स्त्रीलिंग में भी आते हैं। जैसे आई, ती, ई, आवट, आहट, ये क्या है, प्रत्यय है ना। प्रत्यय वाले भाववाचक संज्ञा जो है वह किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों के नाम पहली, चतुर्दशी, पूर्णिमा। संस्कृत के आकारांत शब्द हिंसा, माला, लता, कृपा, ये सब भी जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंग जो हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गर्दन, जीभ, उंगली, टांग। कुछ सामूहिकवाचक शब्द हैं जैसे सभा, मंडली, कंपनी, ये सब भी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। झीलों के नाम वो सब भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम है उन सब को बताऊंगी आप लोगों को।